हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों, इससे पहले भी हम अभी वीडियो बनाई थी। आज के दिन हम दो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक तो हम मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में जो फिजिकल मेथड था उसमें जो हीट के साथ हम जो एक तो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में, ड्राई हीट में हम ऑटोक्लेव के, ड्राई हीट में हमने हॉट एयर ओवन की बात की थी और मॉइस्ट हीट में हमने ऑटोक्लेव के बारे में बात की थी। आज हम दो वीडियो बनाने जा रहे हैं। रोज की रोज आपको दो वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसइंफेक्शन, जो कि बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। दोस्तों, हम ये सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पूरा सिलेबस आपको जल्दी ही मिल जाएगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए, डिसइंफेक्टेंट दोस्तों क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या है। डिस का मतलब होता है कि भी किसी के माइक्रोब को किल करना। क्यों करना? क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। उसको किल करना। अगर ठीक है, माइक्रोब को किल करेंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगी। डिसइंफेक्शन का मतलब कि बाय विद द रिमूवल ऑफ द माइक्रोब दैट हेल्प अस टू क्योर द पेशेंट और वी हैव टू किल द इन्फेक्शन। ठीक है ना। हम अगर माइक्रोब्स को किल कर देंगे, पोर्स फॉर्मेशन जो उनके जो स्पोर फॉर्मेशन होती है जो कि इन्फेक्शन का कॉज होती है। ठीक है। इन्फेक्शन को खत्म करेंगे बाय द किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स इज नोन एज द डिसइंफेक्शन। ठीक है ना। डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट, आप डिसइंफेक्टेंट भी आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट में और एंटीसेप्टिक में ये फर्क होता है। डिसइंफेक्टेंट हम नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। मैं उसके आगे आपको फर्दर उसके केमिकल्स भी बताऊंगा। वेयर एज आप एंटीसेप्टिक यूज करते हो तो एंटीसेप्टिक जो है आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं। ठीक है ना। जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है ना, पोविडोन हो गया, ये सारे आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं। अगर जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो आप द नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ताकि माइक्रोब्स को किल कर सके, फंगस को, बैक्टीरिया को, सबको किल कर सके। ठीक है। वायरस को किल सके। ये ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये इजी होता है लगाना और उतारना भी। ये क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट इजी होता है, नॉन क्रोसिव होता है और साथ ही साथ ये इजीली मिल जाता है, ना ही कोई जहरीला है, टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम बात कर लें तो क्लासिफिकेशन है कि अगर तो हम नेचर के अकॉर्डिंग चले तो क्या कहते हैं, नेचर में एक सनलाइट और एयर है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड में सेम जैसे आपने स्टरलाइजेशन, आप मेरी प्लीज लास्ट वीडियोस देखें तो आपको पता लगेगा। जो इससे पहले मैंने स्टरलाइजेशन फिजिकल मेथड में मैंने बताया था कि हम हीट का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हीट का यूज करते हैं और हीट को हम यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन। अगर हम ड्राई हीट यूज कर रहे हैं तो उसमें हॉट एयर ओवन आता है, अगर हम मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑटोक्लेव आता है। दोस्तों, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। और साथ ही साथ जो डायग्राम मैंने दी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जो आप गूगल से निकाल के सारी देख सकते हैं। बाकी आप पढ़ मेरी जितनी वीडियो वहां से पढ़ सकते हैं, मैटर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट में हम केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन के केमिकल हो गए, जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजोइल अल्कोहलियम और क्लोराइड हो गया। ठीक है ना। फिनाइल यूज कर सकते हो। ठीक है ना। दोस्तों, आप कभी हार्पिक जैसी और लाइजोल नहीं लिखना बिकॉज ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से केमिकल आ जाते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल आ जाती है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाती है। ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी एज हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, जो कि रैप्चर कर देती है, बैक्टीरिया वॉल को तोड़ देती है, ताकि उसके अगर बैक्टीरिया वॉल ही टूट जाएगी तो उसके सारे ऑर्गेनेली बाहर आ जाएंगे जिससे बैक्टीरिया किल हो जाएगा। साथ ही साथ हम एल्डिहाइड को यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड में हम बेंजल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, ये इसको किल कर सकते हैं। गैसेस में हम हैलोजन यूज कर सकते हैं बिकॉज जो हैलोजन होते हैं जब भी वो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब के एडिशन ऑफ वाटर, जब भी इनमें वाटर के जो क्लोराइड है इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है और वो जो कि माइक्रोसाइडल है। ठीक है ना। आयोडीन है। आयोडीन में हम बता सकते हैं कि पोटाशियम आयोडाइड है। ये फ्यूमिगेशन के काम आता है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल सेक्शन होता है, ये इसके फ्यूम्स बनते हैं पोटाशियम आयोडाइड्स के, तो वो फ्यूम्स जो है उसकी वो हम जो इंडस्ट्रियल सेक्शन होगा उस फ्यूम से सारी और जो है उसके फ्यूम फैल जाते हैं ताकि भी जो माइक्रोब्स एयर में होंगे वो किल हो जाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें जो अगर हम बात करें लिक्विड में तो हाइपोक्लोराइट भी यूज कर सकते हैं। जब जैसे कोरोना वायरस था तो वो स्प्रे होता था, वो
इसी केमिकल का था, दैट विच इज हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम जैसे जो हैलोजन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटाशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे सेल मेम्ब्रेन की रैप्चर कर देते हैं, और सेल वॉल जब रैप्चर हो जाती है बैक्टीरिया सेल किल हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम लिक्विड में बात करें तो H2O2 जिसे हम हाइड्रो परऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको हम एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं। और ओजोन ये जो है ये एज अ गैस है, ओजोन गैस को हम यूज कर सकते हैं ताकि भी ये माइक्रोब्स को किल कर जाती है। और ये क्या कहते हैं फूड को 3 महीने तक प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। कौन? ये ओजोन गैस, ठीक है। वैल्यूएशन अगर हम बात करें कि हमने ये चेक करना है कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट है वाकई में कामयाब है कि इसका कोई असर भी हो रहा है कि नहीं। सो उसमें हम 2 मेथड हैं, एक के तो है कि भी कप डिल्यूशन में, एक है कप प्लेट मेथड और द ट्यूब डिल्यूशन मेथड है। जो हमने डिसइंफेक्टेंट बनाया है अब हमने चेक करना है कि ये वाकई में मतलब माइक्रोब्स किल करता है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि मिनिमम कंसंट्रेशन लगे हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, बैक्टीरिया और वायरस किल हो, ठीक है ना। सो डिल्यूशन मेथड में क्या है कि भी हम क्या करते हैं कि भी हम एक जो काफ़ी डिल्यूशंस बना देते हैं, ठीक है ना। सो इसमें 1% क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट होता है। सो इसमें क्या होगा कि कल्चर इसमें 1% होगा, इसका आगे हम इसमें से 1 ml ले लेंगे और 9% सॉल्वेंट होगा, उसमें सेम 1% इस सोल्यूशन में से ले लेंगे और 9 ml सॉल्वेंट होगा सेम इससे। सो आप देखो कि इसकी कंसंट्रेशन जो डिसइंफेक्टेंट की है वो कम हो रही है। सो पहले में जो थी 1% डिसइंफेक्टेंट थी, उसी से हमने 1 ml लिया और 9 ml सॉल्वेंट ले लिया, तो उसकी क्या है डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। सो आप ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा डिसइंफेक्शन रेट जो है किस पे हमें दिखेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि भी जो ये सारी हमने जो ट्यूब्स बनाई हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो है कम हो गए हैं, और इसके हम कल्चर मीडिया डाल देंगे। और उस कल्चर मीडिया में हमने क्या जो है कि कल्चर मीडिया जो हम तैयार करेंगे उसको ऑटोक्लेव में रख के उसको क्या कहते हैं फॉर हम उससे जो है माइक्रोबियल पहले हमने, क्योंकि उसमें हमने देखना है कल्चर मीडिया में पहले कोई भी माइक्रोब ना हो, ठीक है ना। हमने इस डिसइंफेक्टेंट से उसकी चेक करनी है टेस्टिंग। सो हमने कल्चर मीडिया को ग्रो करना ऑटोक्लेव में रख देना है ताकि भी उस ऑटोक्लेव में क्या है कि मॉइस्चर स्टरलाइजेशन से बैक्टीरिया किल हो जाए। और क्या क्या हम चेक करेंगे फिर उस कल्चर मीडिया को इन ट्यूब्स में डाल के चेक करेंगे कि किस ट्यूब में ज्यादा जो है बैक्टीरिया किल होते हैं, ठीक है। सो ये तो था क्या कहते हैं, इसे हम बोलेंगे डिल्यूशन मेथड था, ठीक है, ट्यूब डिल्यूशन मेथड, क्योंकि ट्यूब्स का यूज किया है। और कप प्लेट मेथड में अगार सॉल्यूशन का यूज करेंगे। सो इसमें क्या है कि कल्चर मीडिया जैसे कि अगार सॉल्यूशन होता है, इसको हम जब भी ल्यूक वार्म वाटर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये लिक्विड टू सॉलिड बन जाता है, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सो इसमें क्या करते हैं कि भी जो हम ये जो हमारा कल्चर मीडिया इसमें सब में हम अपनी डिस्क रख देते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट की डिस्क हम रख देते हैं। यहाँ पे ये सेकेंड डिस्क है डिसइंफेक्टेंट, ये थर्ड या फोर्थ। उसमें हम ये चेक करते हैं कि भी कौन से जो डिस्क है जो डिसइंफेक्टेंट है किसका जो है माइक्रोबियल जो ज्यादा किल कर रहे हैं, जो ज्यादा किल कर रहे हैं उससे हमें ये पता लग जाएगा कि वो डिसइंफेक्टेंट जो उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग द डिसइंफेक्टेंट कौन से हो जाते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि भी जैसे हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रखेंगे किसकी डिसइंफेक्टेंट की, तो उससे क्या होगा कि भी जो माइक्रोबियल ज्यादा किल होंगे, ठीक है ना। सो अगर 60% कंसंट्रेशन होगी किसी भी डिसइंफेक्टेंट की 70%, तो 80% जिसकी ज्यादा होगी तो वो डिसइंफेक्टेंट ज्यादा किल करेंगे। सो जैसे सैनिटाइजर भी है। सो WHO की गाइडलाइन से कोरोना में ये बोला था कि जो 90% सैनिटाइजर में कोई भी सैनिटाइजर हुआ उसमें IPA यूज किया होता है। सो उस जो 95% अल्कोहल होती है वो अच्छी अल्कोहल है। अगर तो क्या करते हैं कुछ लोग उसके में वाटर ऐड कर देते हैं। सो दोस्तों वाटर ऐड करने से उसकी कंसंट्रेशन में वेरी हो जाती है, जिसके कारण उसकी इफेक्टिव कम हो जाती है, और इफेक्टिव कम होने से उसका डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। सो अगर कंसंट्रेशन बढ़िया होगी तो एक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने किसी जैसे आपने हार्पिक या लाइजोल या फिनाइल यूज की है तो वो आप एकदम से साफ कर दे, उसको टाइम और उस सरफेस नॉन लिविंग से कांटेक्ट भी होने दीजिए। वो डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग सरफेस से कांटेक्ट होने के साथ वो अपना एक्शन शो करेगा उस माइक्रोब के, और उसके बाद किल कर देगा। ये नहीं कि लगाया और साथ ही साफ कर लिया, ठीक है। सो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो एक्शन भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर में बता देते हैं कि अगर टेम्परेचर आप ज्यादा
ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो डिसइंफेक्शन रेट भी जो है वो ज़्यादा होगी। पीएच जो है 6 to 7 जो होगी, ये कौन सी पीएच होगी ये भी आप मेरे को बताएंगे। 6 जो है हमने पीएच का, मैं आपको बता देता हूँ, पीएच का होता है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना, ठीक है। सो पीएच जो है ये, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है एसिड बेस में, आप वहां जाके इसको चेक कर लीजिए। सो पीएच जो है वो 1 से लेकर अगर 6 तक होती तो एसिडिक पीएच होती, 7 जो न्यूट्रल होती, 7 से 14 तक क्या है वो बेसिक होती है। सो इसकी हमने बताया कि 6 अगर है तो इसका मतलब कि इन बिटवीन एसिडिक और न्यूट्रल है, पीएच होनी चाहिए किसकी, डिसइंफेक्टेंट की, और उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा आएगी। सो दोस्तों एंटीसेप्टिक के बारे में सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा कि एंटीसेप्टिक्स भी जो होते हैं वो हम हमने लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, वेयर एज द जो डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे अप्लाई करते हैं। सो जिसमें हमें अगर हम एंटीसेप्टिक, एंटी होता है अगेंस्ट, और सेप्सिस होता है जो किल करे माइक्रोब्स को। इसमें हम अल्कोहल की, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, क्या कहते हैं, H2O2 जिसे परऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रो, इसका नाम था, हाँ, हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो परऑक्साइड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हैलोजन गैस भी ये आप यूज कर सकते हो, हेलोफिनोल भी यूज कर सकते हो, और क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकानेट भी इसको एज ए यूज कर सकते हो एंटीसेप्टिक ऑन योर लिविंग टिश्यूज, ठीक है। तो दोस्तों ये था, आज हमने 2 वीडियो बनाई हैं। एक तो हमने बनाई है क्या जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फिजिकल मेथड की, साथ ही साथ हमने डिसइंफेक्टेंट को भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि वो किस तरह के होते हैं, कि भी वो लिक्विड के होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, या फिर उनका, ठीक है। सो उसके मतलब उनको डिवाइड किया उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनको डिवाइड किया उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग, और ठीक है। सो ये था सारा, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़े कि फैक्टर्स कौन से हैं जिसके कारण डिसइंफेक्शन बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। सो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट की किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को प्लीज़ क्या कहते हैं कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सो अगर आपको कोई किसी भी तरह भी डाउट है वो भी बताएं, और अगर सिलेबस में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो आप पढ़ें और अच्छे मार्क्स लें, और मेरी तरफ से आपको क्या कहते हैं ऑल द बेस्ट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आप पढ़ें, मेहनत करें, और माइक्रो बायोलॉजी में अच्छे एग्जाम्स लें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।